जय श्री सीताराम। हमारा आज का प्रसंग है महाराज भरत का चरित्र। आप लोगों को ज्ञात है कि महाराज भरत देवी शकुंतला और महाराज दुष्यंत के पुत्र थे। इनका चरित्र बड़ा ही उज्जवल और पवित्र है। इनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 20वें अध्याय में आती है। महाराज अयाति के पुत्र महाराज पुरु के वंश में राजा सुमति के पुत्र राजा रैब्य के पुत्र थे महाराज दुष्यंत। महाराज दुष्यंत बहुत प्रतापी राजा थे। इतने बलशाली और प्रतापी थे कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए असुरों के साथ युद्ध किया था और उन्होंने असुरों का विनाश भी किया था। महाराज दुष्यंत अपरिमित बलशाली थे। एक दिन भ्रमण करते करते महाराज वन में ऋषि कड़ब के आश्रम में पहुंचे। कड़ब ऋषि महाराज दुष्यंत के पिता के सगे चचेरे भाई थे और इनके चाचा लगते थे। उस समय वन में कड़ब ऋषि उपस्थित नहीं थे। आश्रम में एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी जिससे दुष्यंत ने परिचय किया। उस कन्या ने बताया कि मैं ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है और ऋषि कड़ब ने मेरा पुत्री की भांति पालन पोषण किया है। महाराज दुष्यंत और देवी शकुंतला परस्पर एक दूसरे पर आकृष्ट हो गए और इन्होंने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा दुष्यंत अपनी राजधानी में अपने महल में चले आए। शकुंतला कड़ब ऋषि की अनुपस्थिति में आश्रम में ही रह गईं। समय पर शकुंतला के एक बहुत ही सुंदर और बहुत श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का जन्म हुआ। गुण तो ऐसे थे उसके कि वो स्वयं भगवान के अंशावतार थे। हरेर अंशांश संभूत भर्तुरंति कयामगत। भगवान के अंश थे भरत में। बचपन में ही वो शेरों के साथ खेला करते थे और शेरों को पकड़ के बांध लेते थे, सिंगों को बांध लेते थे। भरत बचपन में ही इतने बलशाली थे। बाद में जब शकुंतला अपने पुत्र भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास आई तब उन्होंने पहचानने से मना कर दिया और भरत को अपना पुत्र नहीं माना। उस समय आकाशवाणी हुई कि त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्य माह शकुंतला। महाराज, इसके पिता आप ही हैं, ये शकुंतला ठीक कहती है। तब दुष्यंत ने अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार किया। आगे ये महाराज भरत राजा बने। इन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक 55 अश्वमेध यज्ञ और यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना के किनारे 78 अश्वमेध यज्ञ, कुल 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे। महाराज भरत की समता अन्य नरपति नहीं कर सकते हैं। इन्होंने 27,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद अपने पुत्र भरद्वाज, जिसका नाम वितत भी है, उसको राज्य देकर और भगवत आराधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की। जय श्री राधे श्याम।